बच्चों, मेरा ख्याल है कि अब हमें सो जाना चाहिए। अंकल प्लीज सोने से पहले हमें सिर्फ एक तमसील सुना दें। एंजल, क्या तुम भी तमसील सुनना चाहती हो? सॉरी अंकल, आपने क्या कहा? लड़के चाहते हैं कि मैं एक और तमसील सुनाऊं। क्या तुम भी सुनना चाहती हो? यकीनन। मैं सोच रही थी कि क्या होता अगर खुदा चांद और सितारों को हमेशा के लिए स्याह बादलों के नीचे रखता। आहा, शुक्रिया एंजल। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें कौन सी तमसील बताऊं, इसलिए इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब चांद देखो। देखो, वो स्याह बादल चांद और सितारों को ढांप रहे हैं और चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। एंजल, अगर चांद बादलों से ढका होता तो हमें अंधेरा होता। ऐसा ही होता है जब हम खुदा के नूर को अपनी परेशानियों पर छा जाने देते हैं। हाँ? ये वही है जो एक पहाड़ पर यीशु अपने शिगिर्दों को बता रहे थे, और यीशु ने उनसे कहा, तुम दुनिया के नूर हो। कोई भी चिराग जलाने के बाद उसे टोकरी के नीचे या बिस्तर के नीचे नहीं रखता कि वो बुझ जाए, बल्कि चिराग जलाकर चिरागदान पर रखता है, जिससे घर में सबको रोशनी मिलती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। एक और मौका पर यीशु ने इसी तमसील को दोहराया, लेकिन उन्हें एक मुख्तलिफ पैगाम दिया। तुम्हारी आँख तुम्हारे जिस्म का चिराग है। अगर तुम्हारी आँख सेहतमंद है तो तुम्हारा सारा जिस्म रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन अगर वो सेहतमंद नहीं है तो वो अंधेरों से घिरा हुआ है। बच्चों, आज यीशु तुमसे कह रहा है कि तुम इस दुनिया में मेरी रोशनी हो। खूबसूरत, ये वाकई खूबसूरत है। जी अंकल, मैं अपने दिल में जलता चिराग महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। चांद को देखो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि चांद जो रोशनी हमें देता है वो उसकी नहीं होती। हाँ, उसका ताल्लुक सूरज से है। जी हाँ, चांद सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह खुदा की रोशनी जो वो हमें देता है, इसमें रहने से, अपने आप को पाक करने से, और जब हम चांद की तरह इसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हों तो हम लोगों के लिए इसकी रोशनी बन जाते हैं जो अंधेरे में चमकती है। वाओ! हाँ, जब हम गमगीन होते हैं तो हम चाहते हैं कि सारी दुनिया जाने। जब हम खुश होते हैं तो कभी कभी इसे अपने पास रख लेते हैं। तुमने ठीक कहा यशुआ। अंकल, मुझे शक है कि मेरे और जिस्म के अंधेरे से भरे होने से उनका क्या मतलब है। मैं समझाता हूँ। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और अब बताओ क्या देख रहे हो। सिर्फ अंधेरा। अब अपनी आंखें खोलो और बताओ क्या देख रहे हो। चांद की रोशनी और आग। सही। तो देखो कि रोशनी देखना या अंधेरा देखना हमारे हाथ में है। अगर हम लोगों की अच्छाइयों पर आंखें बंद कर रहे हैं और सिर्फ उनमें बुराइयां तलाश कर रहे हैं तो हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। आपने वाकई ही रोशनी की तरफ हमारी आंखें खोल दी। शुक्रिया अंकल। आओ हम खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें नूर का फर्जंद बनाया। उससे वादा करो कि तुम उसके चिराग बन